हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले वाले जितना भी हमने टॉपिक कवर किया है न्यू सीरीज़ में, तो उसके सबके नोट्स आपको टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके वहाँ पे पीडीएफ्स मिल जाएंगी। और ये सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। तो आज हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। तो अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, जेस्टाल साइकोलॉजी पढ़ा था, और उससे पहले हमने स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म और जो बेसिक चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो कवर की थी, ठीक है। क्योंकि अभी हमने इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट किया है। फिर हमने ये कुछ जेस्टाल साइकोलॉजिस्ट पढ़े थे, ठीक है। और आज हम कहाँ पे आ जाएंगे, साइको एनालिसिस पे। अब मैं एक सीक्वेंस में ये करवा रही हूँ। देखो, सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म आया था, फिर फंक्शनलिज्म आया था। बट उससे भी पहले कॉन्शियसनेस की बात, या फिर कॉन्शियसनेस को हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं स्मॉल एलिमेंट्स में। किसने बोला था? विलियम वुड ने बोला था। वैसे वैसे चीज़ें ऐड ऑन होने लगी। अब उसके बाद क्या हुआ कि 3 मेन पर्सपेक्टिव आए थे। मैंने आपकी कल की या फिर लास्ट की वीडियो में भी बताया था। एक क्या था आपका जेस्टाल साइकोलॉजी, दूसरा आपका साइको एनालिसिस था, और तीसरा आपका बिहेवियरिज्म था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी। ये भी नहीं है कि बिल्कुल सीक्वेंस में चली। सब अपने अपने लगे हुए थे कि जिसको जो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करके जो न्यू आइडियाज़ आ रहे थे, सभी आइडियाज़ लेके आ रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सिगमंड फ्रॉइड हैं, आज के टाइम पे भी हम इनकी थ्योरी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। क्योंकि जो अनकॉन्शियस का कंसेप्ट है, किसने दिया आपको? सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, ठीक है। तो साइको एनालिसिस आया उसके बाद, और इसका एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा किस पे? आपके 20th सेंचुरी पे। अब इन्होंने क्या प्रपोज किया? प्रपोजिंग ए थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी दैट एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। अब इन्होंने एक पर्सनैलिटी की थ्योरी दी जिस पे इनका मेन फोकस किस पे था? अनकॉन्शियस माइंड पे था। और वो थ्योरी ये कहाँ से लेके आए? ये क्लिनिकल वर्क कर रहे थे, साइकेट्रिस्ट भी थे ये। तो ये क्या कर रहे थे? क्लिनिकल वर्क विद पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हिस्टीरिया। और ये जो साइको एनालिसिस का कंसेप्ट लेके आए थे, ये कहाँ से लेके आए थे? ये मतलब इनके जो पेशेंट्स थे, हिस्टीरिया की प्रॉब्लम थी जिनको, तो उन पेशेंट से ये क्या करके लेके आए थे? अपने इस कंसेप्ट को लेके आए थे। और इनका मेन बिलीव क्या था? अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एंड अनकॉन्शियस इम्पल्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अडल्ट पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। कि जो हमारे स्टार्टिंग के चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होते हैं और जो हमारा अनकॉन्शियस इम्पल्स है, ये किसको कंट्रीब्यूट करता है कि हम बड़े होके कैसी पर्सनालिटी हमारी बनेगी, ठीक है। यानी कि हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस और जो हमारा क्या है, अनकॉन्शियस इम्पल्सेस हैं, वो कंट्रोल करती हैं हमारी ओवरऑल जो हमारी फ्यूचर में पर्सनालिटी होती है उस चीज़ को, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग। इनकी बुक भी थी साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ठीक है। अगर पूछ ले साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ किसने दी है, तो किसने दी है ये बुक? सिगमंड फ्रॉइड ने दी है। स्लिप ऑफ टंग का कंसेप्ट किसने दिया है? सिगमंड फ्रॉइड ने। क्योंकि स्लिप ऑफ टंग को इन्होंने अनकॉन्शियस के साथ कनेक्ट किया था, और इसको हम फ्रॉइडियन स्लिप भी बोलते हैं। और ड्रीम्स के बारे में इन्होंने बड़ी चीज़ें बताई थी, ठीक है। अब आगे की अगर आप मेन साइको एनालिटिक अप्रोच की बात करेंगे, तो उसमें मेन क्या चीज़ें कवर होती हैं, इसको हम डिटेल करेंगे जब हम पर्सनालिटी की थ्योरीज पढ़ेंगे वहाँ जाके। बट एक जो बेसिक आइडिया वो मैं आपको दे देती हूँ। इनके अकॉर्डिंग क्या था, सिगमंड फ्रॉइड ने बोला जो माइंड है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। एक आ गया आपका टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट, एक आ गया आपका डायनेमिक एस्पेक्ट। जो टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट है वो किसको डिफाइन कर रहा है आपके? वो डिफाइन कर रहा है आपके बिहेवियर को, ठीक है। और बिहेवियर का मतलब कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, या फिर सबकॉन्शियस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया आपका टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट। क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट क्या है बिहेवियर का अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, तो वो क्या है आपका बिहेवियर। डायनेमिक एस्पेक्ट क्या आ गया कि जो चेंजेबल है, मतलब तो डायनेमिक एस्पेक्ट आ गई आपकी पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी को किससे डिटेक्ट करते हैं? इड, ईगो और सुपर ईगो। ये सारी चीज़ें क्या हैं, जब हम मेन साइको एनालिसिस पढ़ेंगे ये वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ बेसिक चीज़ बता रही हूँ आपको। फिर एक इन्होंने दिया कॉज ऑफ एंग्जाइटी बताई, 3 टाइप की एंग्जाइटी बताई थी, न्यूरोटिक, मॉरल और रियलिटी। ये भी हम डीप में वहाँ ही कवर करेंगे। फिर साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट थी, 5 स्टेजेस थी ये। उसके बाद साइको एनालिटिक अप्रोच में इन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म दिए, ठीक है। तो कुछ 8-9 डिफेंस मैकेनिज्म थे, और डिफेंस मैकेनिज्म को हम यूज़ करते हैं ताकि हमें एंग्जाइटी ना हो, ठीक है। तो ये मेन क्या था आपका, साइको एनालिटिक अप्रोच थी जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। इसके बाद बिहेवियरिज्म आ गया था, और ये साइको एनालिटिक, और फिर नियो फ्रॉइडियन भी थे कुछ, जैसे एना फ्रॉइड, उसके बाद कैरन हॉर्नी, रिक रिक्सन। ये सारे किस में आ जाते हैं? आपके साइको एनालिसिस में आते हैं। और साइको एनालिटिक थ्योरी जैसे एक ये साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, एक और है
वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि कौन सी थ्योरी और किसने दी है वो थ्योरी, ठीक है। तो ये बेसिक एक शॉर्ट वीडियो ही थी, एक हिसाब का बिल्कुल शॉर्ट था, किसका, साइको एनालिसिस का। ये कंसेप्ट क्या है, डिटेल में हम इसको पर्सनालिटी में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगी, क्योंकि ये शॉर्ट शॉर्ट वीडियो ही हैं, इसके बाद जब मेन बेसिक टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर थोड़ी 10-15 मिनट का टॉपिक जाएगा। अब नेक्स्ट आएगा हमारा बिहेवियरिज्म का, और वो वीडियो भी आपको कल रात को 9:30 से 10 बजे तक मिल जाएगी, और ये वाली भी 9:30 या 10 बजे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और अगर अच्छा लग रहा होगा टॉपिक तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। और अगर कोई डाउट होगा या किसी और टॉपिक के रिलेटेड डाउट होगा तो भी कमेंट करना। थैंक यू।